वैसे दोस्तों थंबनेल देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। ये वही ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसके मालिक भावेश अग्रवाल है। क्या बात कर रहे हैं? जो आजकल अपनी बकैती वाले बयानबाजी से ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अब अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भावेश बाबू की बातें तो कमाल की होती है साहब। इन्होंने अपने आप को नारायण मूर्ति का चेला मान रखा है, और क्यों ना मानेंगे भाई, इनके थॉट मैच जो करते हैं। नारायण मूर्ति जी कहते हैं कि एक हफ्ते में 70 से 72 घंटे काम करना चाहिए, और भावेश बाबू तो सीधा बोलते हैं I work 20 hours a day, 7 days a week. कि भाई पूरे 7 दिन काम करो, मरो जियो कुछ भी करो, 7 दिन काम करो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। जब देखो दोनों किसी पॉडकास्ट या इंटरव्यू पे आके ज्ञान पेल रहे होते हैं, या फिर ट्विटर पे हवा में बातें कर रहे होते हैं। भाई मजा आया। चलो माना मूर्ति जी को तो समझ में आ, बेचारे ने मेहनत करके अपनी छोटी सी कंपनी को दुनिया के मैप पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन भावेश भाई का क्या कहना है? ये काम कब करते होंगे ये तो भगवान ही जाने। जब देखो तब बस कमेंट बाजी करते रहते। प्राण चले जा पर हवाबाजी ना जाए। एनीवे, वर्क लाइफ बैलेंस की तो इन दोनों को कोई चिंता है नहीं। नारायण मूर्ति के चेहरे पे तो आज तक भाई हमने तो कभी स्माइल तक नहीं देखी, हमेशा एक ही एक्सप्रेशन में पड़े रहते हैं। और भावेश बाबू जब देखो तब ट्विटर पे बेवजह कमेंट बाजी में लगे रहते। देख तो कैसे सर। वैसे उन्हें काम कब करें क्या करें, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों को क्या घंटा फर्क पड़ता है, हमको सिर्फ उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में आज बात कर। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के लॉन्च कैसे हुआ और अब क्या हालत है। सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक ने अपने स्कूटर का पहला मॉडल 2021 में लॉन्च किया था, और तब ये काफी हाइप में था। लोगों में एक्साइटमेंट थी, फाइनली एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो सबको इम्प्रेस करेगा। भावेश अग्रवाल ने अपने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का पहला मॉडल लॉन्च करते वक्त बड़ा वादा किया था। ये स्कूटर इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, माइलेज जबरदस्त होगी, और ये सबकी पॉकेट में भी फिट होगा। पर हुआ क्या, सर्विस इतनी बेकार निकली कि लोग फ्रस्ट्रेशन में ओला इलेक्ट्रिक के शोरूम में आग लगाने पे मजबूर हो गए। ये आप वीडियो देखिए। ऐसी हाल हो गया मेरा। पाजी सुबह शाम खा लेना केला, लेकिन भूल के ना लेना होना। This is the stockyard of the Ola service center in Thane, the biggest in Maharashtra, which in turn is the largest electric two-wheeler market. The number of vehicles parked here gives a glimpse into what could be Ola's biggest challenge, servicing the 35,000 odd vehicles it sells per month. I also spoke with customers at their centers in Bangalore, the headquarters of Ola Electric. मैं जनवरी में जब से गाड़ी लिया हूँ, फरवरी में ख़राब हुआ था, फिर वापस मार्च में ख़राब हुआ, अभी जून में एक बार ख़राब हुआ तो 2 बार उसका मोटर ख़राब हो चुका था। वो तो इंश्योरेंस में था तो चेंज हो गया। एक बार मोटर ख़राब हुआ तो 16,000 का खर्चा, इनवाइस भेजा, फिर दोबारा जब ख़राब हुआ तो 32,000 का उन्होंने इनवाइस मुझे भेज दिया था। अभी इस समय तो वारंटी में था, बन गया है, लेकिन ये चलते चलते कभी भी ख़राब हो जाता है तो मुझे भी पता नहीं चलता है। मतलब लेकिन इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो पेट्रोल से भी ज़्यादा पड़ रहा है आपको। बहुत महंगा है पेट्रोल। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पेट्रोल की एक समय के लिए आपको परोड़ जाएगी, लेकिन बैटरी की नहीं परोड़ेगी। सोचिए, अगर आपको स्कूटर लेने के बाद 2 महीने के अंदर इतना परेशान होना पड़े कि आपको शोरूम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, और फिर भी कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो इस फ्रस्ट्रेशन का लेवल समझने लायक है। ऑलमोस्ट हर मंथ में एक विजिट तो हो ही जाता है, और गाड़ी हर मंथ में 7 से 8 दिन खड़ी रहती है। तो ये 6 महीने में करीबन 3 महीने गाड़ी तो इधर ही थी मेरी। 6-7 महीने जो भी हुए रहेंगे उसमें 3 महीने तो गाड़ी इधर ही थी। कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी 20 दिन। रिसेंटली अभी मेरा लास्ट जो मैंने जब दिया था तो मेरे को 25 दिन बाद गाड़ी मिली थी, और अभी फिर लास्ट 25 दिन से गाड़ी इधर ही है। मेरा रिसेंटली इसी मंथ में 2 तारीख को गाड़ी बीच में ही ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद यहाँ पे लेके आए टोइंग करके, और यहाँ पे आके उन लोगों ने पूछा उनको गाड़ी को क्या हुआ, तो उन्होंने चेक किया टेक्नीशियन ने, और बताया कि उसका मोटर गया। देन आफ्टर उसमें मोटर के लिए बोला 15 दिन जाएगा। फिर मैंने 5-6 दिन बाद उन्हें कॉल किया कि आपका गाड़ी रेडी है, घर पे आ जाएगा। तो गाड़ी 5-6 दिन बाद घर पे आ गया। देन 2 दिन में चलाया गाड़ी, सेम इशू क्रिएट हुआ।
सेम इशू क्रिएट हुआ, फिर से वहाँ पे लेके गए वो गाड़ी और फिर से बोला कि मोटर ही गया। अगर मैं यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आया था तो यहाँ पे मैंने आके देखा 2-2.5 हज़ार गाड़ी यहाँ पे लगा है और यही दिक्कत है सबके लिए। 1.5 लाख का मेरा गाड़ी है, यहाँ पे मैं छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मैं छोड़ के किस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ के जाऊँ, यही सब के उनको पूछा मैंने कि बाबा मेरा इतना 1.5 लाख का गाड़ी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहना चाहिए ना कुछ। हम 10 रुपये का भी चीज़ लेते हैं तो कुछ हिसाब से पर्चे लेते हैं, तो 1.5 लाख का गाड़ी ले तो मेरे को कोई रिसीव भी नहीं दिया। तो मैंने पूछा कि मैंने डायरी पे लिखा है तो आपको कॉल आएगा या मैसेज आएगा। तो मैं बोला अगर आप ये डायरी का पत्ता फाड़ भी सकते हो फिर मेरे को ये दिक्कत आएगा, फिर आप बोलेंगे मेरे को गाड़ी दिया ही नहीं है, तो मैं किसके पास जाऊँ। तो हमारे भाविश बाबू ने सोचा चलो भाई कस्टमर को थोड़ा और बेवकूफ बनाते हैं, थोड़ा डिस्काउंट और ऑफर पर चिपकाते हैं जिससे लोग फिर से फंस जाएंगे, क्योंकि भाई ये लालच बुरी बला है। हम सब जानते हैं डिस्काउंट और ऑफर देख के लोग अपनी मेहनत की कमाई यही फेंकाते हैं, पर 2 महीने के अंदर फिर वही हालत, फिर से सर्विस सेंटर के चक्कर और स्कूटर का वही हाल। वैसे तो लोग चिल्ला चिल्ला कर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, पर क्या सच में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर 49,000 में मिल रहा है? भाई 3 अक्टूबर से तो ये टर्म एंड कंडीशन के साथ चालू हो गया है। चलो आज हम जानेंगे क्या ये 49,000 का प्राइस टैग सच में वर्थ है या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप ओला इलेक्ट्रिक खरीदने का सोच रहे हैं? पक्का फंसिएगा दोस्तों, इसलिए ओला कभी मत लीजिएगा। ओला लीजिएगा तो आप फंसे मेरी तरह से, मैं आज फंसा हुआ हूँ। सारे ग्राहक से कहूंगा कि कंज्यूमर कोर्ट में केस कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लोग इसको बहुत सेल कर रहे हैं, अब तक का सबसे बड़ा सेल। तो चलिए थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं और लेके चलते हैं ओला इलेक्ट्रिक की वेबसाइट की तरफ। स्क्रीन पर तो दिख रहा है कि ब्रिंग होम द बॉस ऑफ ऑल ईवी, द ओला S1 at 49,000, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, no more. Introducing Boss, the biggest Ola season sale. Witness big announcement, bigger launch and the biggest deals the festive season. ये आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। Get the Ola S1 at 49,999 and with asterisk, ये साइन लिखा हुआ है, that means term and condition है। यहाँ पे Ola S1 X है, Ola S1 Air है और Ola S1 Pro है। तो खैर मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे बात कर रहा हूँ Ola S1 X, क्योंकि इसी के बारे में पूरा हाइप क्रिएट किया गया है। ठीक है, ओला S1 X में क्या क्या फीचर्स दिए जा रहे हैं वो तो आप डिटेल में आप देख सकते हो। ओला S1 X आप भी इस वेबसाइट पर लॉग इन करो और आप डिटेल में देख सकते हो। ओला S1 X 193 किलोमीटर रेंज, 0-40 किलोमीटर 3.3 सेकेंड। नाउ ये 8 साल की बैटरी वारंटी दे रहे हैं। यहाँ पे प्राइस आप देख सकते हो लिखा हुआ है 74,999। मतलब कहाँ से 49,000 का इलेक्ट्रिक स्कूटर दे रहे हैं मुझे तो नहीं पता चल रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? हो सकता है ऑफर खत्म हो गया होगा, क्या बात की बात है। लेकिन अभी भी देखते हैं ओला S1 X 74,999। उसके बाद ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अब 77,000 में अब आपको चूज करना पड़ेगा कि S1 X आपको चाहिए या S1 X 4 किलोमीटर वॉट चाहिए, इन दोनों में से कोई। S1 X ऐसे तो ये डिसाइड करता है और फिर आप अगर इसको डायरेक्टली क्लिक करोगे कंटिन्यू, और ये टोटल पेबल प्राइस है 1,04,000। 1,04,000 में मतलब S1 X 4 किलोवाट का आप ले रहे हो गाड़ी तो 91,000 का आपको पूरा पे करना पड़ेगा। रेड वेलोसिटी की गाड़ी, रजिस्ट्रेशन नंबर क्योंकि मेरा नोएडा का है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर 300 रुपीज आ रहा है। पिकअप फ्रॉम सेंटर ये फ्री है और एसेसरीज 749 का दे। 49,000 से लेके सीधे 50,000 50,000 आप बढ़। इससे अच्छा आप TVS का ले लो, मारुति सुजुकी का ले लो, वो काफी बेस्ट गाड़ी है। ओला इलेक्ट्रिक गाड़ी अब पिंक मार्केट में आया है। इन्वेस्टर मार्केटिंग सब बढ़िया है, लेकिन इसकी सर्विस एक नंबर की घटिया सर्विस। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अब यही देखना है कि ओला इलेक्ट्रिक की जर्नी कहाँ तक जाती है। भावेश भाई का इंतजार तो हाई है, पर अगर ये सर्विस और कस्टमर केयर का ध्यान नहीं रखा तो बाइजू जैसा हाल हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, क्या ओला इलेक्ट्रिक फ्यूचर में अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएगी? नहीं। क्या आप ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहेंगे या फिर ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है? डिलीवरी के 3 दिन के बाद ओला में गड़बड़ी आ गई।
कमेंट करके जरूर बताएं। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ओला का प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं पिछले 3 सालों में। ओला इलेक्ट्रिक ने 2021 के बाद काफी बड़े बड़े लॉस झेले हैं और हर साल उनका नुकसान बढ़ रहा है। 2021 में उन्होंने अराउंड 200 करोड़ का लॉस किया था, जो 2022 में 600 करोड़ तक पहुंच गया है, और 2023 में तो भाई साहब लॉस मतलब मिनिमम 1100 करोड़ को टच कर रहा है। और ओला का सर्विस स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है, शेयर भी धीरे धीरे गिरने लगे हैं। तो भावेश अग्रवाल के जो इन्वेस्टर के पैसों पे गर्म खून है ना, अगर यही रवैया रहा तो ओला के शेयर भी बायजू की तरह गिरते रहेंगे। जो बायजू का हाल हुआ वो ओला का होते हुए टाइम नहीं लगे। बाय द वे, कर्मा है बॉस, जो करोगे वो भुगतोगे। भावेश बाबू, अगर आपने कस्टमर को ऐसे ही डिस्काउंट और ऑफर में फंसाओगे और फिर सर्विस नहीं दोगे तो एक दिन आपका भी यही हाल वैसे ही होगा जैसे दूसरे बड़े स्टार्टअप्स का हुआ है। तो दोस्तों, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए एक्साइटेड हो या आपको ये सब देख के लगता है कि थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। कंपनी सिर्फ और सिर्फ स्कूटी बेचने के लिए जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ। तो अब आप भी बताइए, आप ओला स्कूटर खरीदने के लिए एक्साइटेड है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। और इस वीडियो के लिए लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी से ऐसे ही एक और धमाकेदार न्यूज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।